नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग सभी चाहते हैं कि वो सुंदर दिखे, और कई बार लोगों को अगर नाक टेढ़ा होता है तो वो चाहते हैं उनका नाक सीधा रहे। कई बार वो लोग अपना जॉ लाइन सीधा करवाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्जरी हैं जो वो चाहते हैं कि वो करवाएं, जिससे वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखें। इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे, और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना सिंह। आपको बता दें कि हेड ऑफ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी हैं और एम्स पटना में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम अक्सर ऐसे देखते हैं, बहुत सारे लोगों की चाहत रहती है कि वो सुंदर दिखें, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो अपना सर्जरी करवाएं। हुँ, नाक टेढ़ा है तो नाक सीधा करवाना चाहते हैं, जॉ हुँ, लाइन शेप में करवाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग अपना लिप फिलर्स भी करवाते हैं हुँ, अच्छा दिखने के लिए। हुँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें वो किस तरीके से करवा सकते हैं, और खासकर अगर हम एम्स पटना के बारे में बात करें तो क्या ये सारी चीज़ों का इलाज या फिर जो सर्जरी है, क्या वो एम्स पटना में भी होता है? इसमें मैं बताती हूँ आपको। एस्थेटिक सर्जरी या जो आमतौर पे कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है, प्लास्टिक सर्जरी का अभिन्न अंग है और बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इसका। तो इसमें बहुत तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ नॉन सर्जिकल्स भी होते हैं। नॉन सर्जिकल्स में आपने सुना होगा बोटॉक्स हो गए, फिलर्स होता है, लेज़र्स होता है, केमिकल पीलिंग होता है, ये सारे नॉन सर्जिकल्स। तो अलग-अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। बहुत तरह के स्कार्स होते हैं, दाग उसके लिए किया जाता है। बोटॉक्स जो है वो झुर्रियों के लिए करते हैं। फिलर्स जैसा आप लिप फिलर की बात कर रहे थे, वो एक इलाज है। दूसरा फिलर यूज़ करते हैं कहीं किसी के चेहरे पे कोई गड्ढा हो जाए, तो उस तरह के ये सब फिलर्स होते हैं। तो हमारे पास एम्स पटना में आज के डेट में लेज़र अवेलेबल है। बोटॉक्स जब जब पेशेंट्स आते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाता है। फिलर्स एज़ ऑफ़ नाउ हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा एक पॉपुलेशन हो गया जो सर्जिकल एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाता है। जिस तरह से आपने बोला कि नाक की सर्जरी जिसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। तो राइनोप्लास्टी आम तौर पे 2 तरह के मरीज़ों के लिए किया जाता है। एक तो हो गया कि किसी के नाक में कोई चोट लगा हो, उसकी हड्डी टेढ़ी-मेढ़ी या हड्डी बैठ गई हो इस तरह का। तो उसमें हम लोग उसको राइनोप्लास्टी करके नाक का पूरा शेप उसका नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। कई बार उसमें हड्डी को तोड़ना पड़ता है, छाती या कमर से लेकर के एक हड्डी भी डालना पड़ता है। तो इस तरह के वाले पेशेंट्स आते हैं राइनोप्लास्टी के लिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनके नाक में कोई चोट नहीं लगा है, लेकिन उन्हें नाक देखने में अच्छी नहीं लग रही है, किसी का मोटा है, किसी की बैठी हुई है। तो ये वाले भी प्रोसीजर्स होते हैं राइनोप्लास्टी में। उसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो फेस पर ब्लेफरोप्लास्टी होता है। किसी-किसी का आप देखिएगा कि जो आईलिड होता है, पलक होता है नीचे वाला, वो बहुत बैगी टाइप का, ऐसा लगेगा कि सूजा हुआ है, हमेशा सो के उठा हुआ मरीज़ का लुक है, एजेड लुक शो करता है। तो वहाँ पर उस सर्जरी को हम लोग, पलक की सर्जरी को ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, वो भी हम लोग करते हैं। उसके अलावा जॉ लाइन को ठीक करने का, किसी का जो है जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा थोड़ा आगे निकला है या अंदर की तरफ धँसा हुआ है, तो उसकी भी सर्जरीज़ करते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक सर्जरी में होता है ब्रेस्ट का सर्जरी। ब्रेस्ट सर्जरी में अगर ब्रेस्ट के आकार को बढ़ाना है, जो कि रिडक्शन मैमोप्लास्टी, या उसको घटाना है, ऑगमेंटेशन मैमोप्लास्टी या रिडक्शन मैमोप्लास्टी, इस तरह की भी सर्जरीज़ करते हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं लाइपोसक्शन के लिए। लाइपोसक्शन भी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। उसमें पेट की चर्बी हटाना या हाथ पैर में जहाँ ज़्यादा चर्बी है, वो भी हम लोग करते हैं। लाइपोसक्शन की सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारे टीनेज मेल्स आते हैं, लड़के आते हैं जिनके गायनेकोमास्टिया होता है। गायनेकोमास्टिया मतलब लड़कों का जो ब्रेस्ट है वो महिलाओं के ब्रेस्ट की तरह होना। तो ये आजकल बहुत कॉमन है। तो उसमें वो बच्चे बेचारे कॉन्शियस हो जाते हैं, अपना खेल-कूद से रिफ्रेन करने लगते हैं, खुद को बचाने लगते हैं। तो उन लोग के लिए भी हम लोग लाइपोसक्शन करके वो जो एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसको हटा के वापस उसको नॉर्मल मेल ब्रेस्ट की तरह ला देते हैं। तो इस तरह के तमाम एस्थेटिक सर्जरीज़ जो हैं एम्स पटना में इसकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और एम्स पटना चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसके रेट्स भी बहुत ही रीज़नेबल हैं। और ज़्यादातर जो प्राइवेट संस्थाओं से 4 गुना 5 गुना कम एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर इस जी। तरह। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।